हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। आज हम लोग बात करेंगे बेटा इकोनॉमिक्स के एक न्यू चैप्टर के बारे में स्टार्ट करेंगे। बट मैं आपको कुछ ही बता देता हूँ कि जो मैं पिछले टॉपिक में कवर कर चुका हूँ। इकोनॉमिक्स मैक्रो के दो बुक होते हैं मैक्रो में, इंडियन इकोनॉमिक्स और मैक्रो। तो हम लोगों ने पार्ट ए जो होता है, पार्ट ए में 5 यूनिट्स में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो एग्जाम्स में इस चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स का, उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। दूसरा यूनिट आता है मनी एंड बैंकिंग, जिसका वेटेज इन एग्जाम में है 6 मार्क्स का, इसको भी मैंने कंप्लीट कर चुका है। मेरे इससे रिलेटेड वीडियो नीचे दिए गए हैं कमेंट बॉक्स में, आप उसमें देख के उसको अपने चीजों को आप उसमें से अपने नीड वाली वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज जिस चैप्टर का है, उस चैप्टर को उस यूनिट की स्टार्ट कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो 12 मार्क्स का। फिर बाकी हमारे पास दो छोटे छोटे चैप्टर रहेंगे, बजट यहाँ पे है और तो उसके बाद हमारा क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नया चैप्टर जो हम बात कर रहे थे, नया यूनिट से रिलेटेड। इसमें करीब करीब 2-3 चैप्टर्स हमारे मर्ज करके एक यूनिट बनाए गए और इस यूनिट में हम लोग जो बात करते हैं, तो जो हमारे यूनिट का नाम है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये 3 वर्ड से मिलकर बना बेटा। कितने वर्ड से? यहाँ पे ये पूरे 3 वर्ड है। अब 3 वर्ड का इन द सेंस करने का मतलब, पहला जो हमारा होता है वर्ड क्या है? डिटर्मिनेशन मीन्स कैलकुलेशन, मीन्स फाइंड आउट करना है हमको, डिटर्मिनेट करना कैलकुलेट करना है। क्या चीजें? टू फाइंड इक्विलिब्रियम, हमको क्या करना है? इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम का मतलब आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आए थे, जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन होता था, सेम उसी तरीके से जैसे प्राइस का इक्विलिब्रियम होता था ना। इक्विलिब्रियम वहां पर किसको करते थे हम लोग? क्या करते थे? सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड की इक्विलिब्रियम आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन डिमांड कर्व किसको कट करता था? सप्लाई कर्व को जिस पॉइंट पे कट करता था, उसी पॉइंट को लोग इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। इक्विलिब्रियम मीन्स जहां पर लोग सेटिस्फेक्शन लेवल दोनों पर्सन का इक्वल हो जाता है, उसी जगह पे यहाँ पे आपको फाइंड करना है इक्विलिब्रियम। पहला बात का डिटर्मिनेशन में क्या डिटरमाइन करना है? इक्विलिब्रियम। अब किस चीज का इक्विलिब्रियम? तो हम लोग बात करते हैं दूसरा वर्ड कि हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा? इनकम। इनकम में यहाँ किसके इनकम की बात करेंगे हम लोग? पर्टिकुलर। अब आज आप लोग माइक्रो का पढ़ रहे हो, न कि माइक्रो। माइक्रो में हम लोग जब भी बात करते हैं एग्रीगेट इनकम और एग्रीगेट इंटायर कंट्री के इनकम को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करेंगे और उसके इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। और किसके साथ में? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कि जो हमारे पास क्या होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स, जो मेरे पास रिसोर्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट। अब रिसोर्स मेरे पास कौन कौन से होते हैं बेटा? आप लोग जानते हो रिसोर्स, सबसे पहली बात आप लोग शुरू से क्लास 11 में पढ़े थे कॉस्ट चैप्टर में। और रिसोर्स कौन कौन से होते हैं? पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा एंटरप्रेन्योर। ये 4 होते हैं बेटा। बट हम लोगों को जो बात करना है यहाँ पे डिस्कस अबाउट द ओनली, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लेबर से। किसकी बात करेंगे? लेबर और इनकम के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक, जो नेशनल इनकम वो कितने में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इस चैप्टर में हम लोग इस सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोग जो इक्विलिब्रियम लेवल देखना है वो किसका देखना है? लेबर का। और किसके कंपेयर टू? नेशनल इनकम के। हमारा जो नेशनल इनकम है उसका कंपेरिजन की बात करते हैं लेबरों के कंपेरिजन में। मतलब हमें यहाँ पे एक शब्द में अगर बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं फाइंड आउट। हम लोग क्या बोल सकते हैं? फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब लेबर की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हम लोग इसकी बात करते हैं। और यहाँ पे इसको एक तरीके से दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो आप लोग
फाइंड आउट, तो हम लोग को क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉय ऑफ रिसोर्स, यहां बोल सकते हो कि इस तरह को दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं बेटा, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड, हमको क्या कि नेशनल इनकम और साथ साथ में हम लोग लेवल ऑफ एम्प्लॉय रिसोर्सेज, यहाँ पे क्या नेशनल इनकम एंड रिसोर्सेज के हम लोग बात करते हैं, जो रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज में किसका, एम्प्लॉय की बात करते हैं हम लोग, एम्प्लॉय का, कि जो मेरे पास इनकम है उस इनकम को हम अपने जो हमारे पास रिसोर्सेज मतलब जो लेबर है उस लेबर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका जो यहाँ पे रिसोर्स मतलब उस रिसोर्स का ताकि जो हम लोग यूज करते हैं वो कैसे किया जाएगा नेशनल इनकम का इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो इनकम हमें नेशनल इनकम से फाइंड आउट होगी। तो नेशनल इनकम आप लोग पढ़ चुके हो, अब हमें रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। रिसोर्स में तो लेबर, इन दोनों की इक्वेलिटी कब आती है कि हमारे यहाँ पे जितना इनकम है, इनकम जनरेट होता है तो वो हमारे यहाँ एम्प्लॉय में कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन से पोजीशन में किस एम्प्लॉय को कितना कितना क्या होगा, अपने यहाँ पे जो इनकम आएगा उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पे मुझे यही फाइंड आउट करना है। ठीक बेटा, हम लोग आगे देखते हैं इसका देखो बेटा, अब हमारा क्या क्या छोटे छोटे हम लोग कंसेप्ट चीजों को पढ़ेंगे। पूरा इस चैप्टर के जो चैप्टर आपका है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, इस पे हम लोग छोटे छोटे पॉइंट को कवर करेंगे। छोटे पॉइंट के बाद फिर हम लोग इसको एग्रीगेट करेंगे, एक साथ चीजें पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमारा आता है बेटा एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड बोलो या इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलोगे, दोनों वर्ड एक ही होता है, एक्सपेंडिचर या डिमांड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड मींस एंटायर डिमांड ऑफ द होल कंट्री या होल इकोनॉमिक बोल सकते हो, या किसी एक इकोनॉमिक्स में एक सर्टेन प्राइस पे जितना हम लोग डिमांड करते हैं उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, एग्रीगेट डिमांड के नाम जानते हैं। अब देखिए इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ डिमांड आप लोग जानते हो कि मैक्रो में अभी तक आप लोग 11th में जब पढ़ रहे थे तो उसमें डिमांड केवल था, ओनली डिमांड की बात कर, किसी पार्टिकुलर गुड्स की बात कर रहे थे, किसी पार्टिकुलर आइटम की बात कर रहे थे। बट यहाँ पे जो वो एग्रीगेट मतलब एंटायर संपूर्ण की बात किया गया है। यहाँ पे बात उसकी डिमांड मतलब कि पूरी इंडिया की बात किया जाए, पूरे इंडिया में। अब यहाँ पे इन द सेंस का मतलब मैक्रो में आप जानते हो होल की बात करते हैं, एग्रीगेट की बात करते हैं, एंटायर की बात करते हैं। तो डिस्कस यहाँ पे जो किया जाएगा अबाउट द होल ऑफ कंट्रीज डिमांड, यहाँ मैंने लिखा है ना एंटायर डिमांड ऑफ द होल कंट्री मींस पूरे इंडिया में कितने गुड्स का टोटल डिमांड है, उस पर कितना पैसा एक्सपेंडिचर्स होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात इसका पहला पॉइंट आता है, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जितने भी गुड्स एंड सर्विस है विच ऑल द सेक्टर, हमारे 3 सेक्टर है कि जितनी वैल्यू मनी ऑफ गुड्स वैल्यू की हुए जितने ऑल सेक्टर्स ऑफ एंड द इकोनॉमिक, किसी इकोनॉमिक से मींस इंडिया में टेकन टूगेदर आर प्लानिंग, जिसको खरीदने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग टू बाई एट अ पार्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, कोई इनकम पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो पीरियड ऑफ टाइम बात कर रहा है तो मतलब कि ये जो बेस्ड है एग्रीगेट डिमांड वो किस पे बेस्ड है, फ्लो। किस पे बेस्ड है बेटा, कंसेप्ट ऑफ फ्लो। तो ये किस पे बेस्ड है बेटा, आप लोग जानते ही हो कि कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो, ये किस पे बेस्ड है, कंसेप्ट ऑफ फ्लो पे बेस्ड है। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, इससे छोटा सा रिलेटेड एक पॉइंट आपको मैं अभी और भी बता देता हूं कि हम लोग उसको नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट एक है आपको पूरे इकोनॉमिक्स में जो पढ़ना पड़ेगा, एक्स पोस्ट और दूसरा क्या था बेटा, एक्स एंड। एक होता है एक्स पोस्ट और एक क्या होता है बेटा, एक्स एंड। अब देखो एक्स एंड और एक्स पोस्ट, पोस्ट का मतलब कि देखो बेटा आप जानते हो कि बाद में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, बाद में जो भी चीजें कहा जाए और उसको रियल में कर दिया जाए, करने के बाद अगर कोई काम बोला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट। उसको हम लोग किससे आता है, एक्सपोर्ट, एक्सपोस्ट। और जब हमारा करने से पहले कहा जाए एक्स एंड, एक्स एंड। अब एक्स एंड का मतलब क्या होता है बेटा, तो इसको क्या कहा जाए, एक तरीके से बोले तो प्लानिंग। हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या, स्पेंड टू विश, इसको भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, स्पेंड टू विश। विश अगर आप करो, प्लान बोलो, विश बोलो,
जैसे अब उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, अक्सर एक्स एंड के नाम से जानते हैं। जैसे क्वेश्चन में ये कहेगा कि हमने क्या किया, इस साल सोच रहा हूं कि 100 शर्ट बना दूं। कितने शर्ट बना दूं, पूरे कंट्री में कितने शर्ट प्रोड्यूस हो। जैसे कोविड-19 का क्या हो रहा है, अक्सर आप लोग देख रहे हो इसमें कोविड-19 जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें ये हो रहा है कि मैं इतना मेडिसिन आज तक कल तक मैं बना लूंगा। पेपर में अक्सर आता है कि मैं सितंबर तक, मैं दिसंबर तक 3 लाख वैक्सीन मार्केट में भेज दूंगा। ऐसे सब कंपनी वादा कर रही है, बट अभी तक बेटा वो क्या है, एक प्लान है कि अगर मेरा वैक्सीन जो चल रहा है इन द प्रोसेस ऑफ हमारा जो चल रहा है ना कि टेस्टिंग में भी जो प्रोसेस लेबोरेटरी में चल रहा है, जो टेस्ट हो रहा है कि टेस्टेड के अगर फार्मूला को सारा वो वेरीफाई किया, मतलब हर प्रकार से वो उसके जो जांच चल रहा है वो जांच से वो क्या लेबोरेटरी से रिटर्न हो के आएगा, जब एकदम हर तरीके से 100% WHO उसको प्रमाणित कर देगा, वेरीफाई कर देगा, तो उसके बाद उसने बनाया कि इस डेट से इस डेट के बीच में मैं इतने का प्रोडक्शन कर दूंगा। मीन्स एक तरीके से उसने क्या किया, प्लान ही तो करके लेके चल रहा है। प्लान कहा जाए या विश इच्छा को लेके चल रहा है, विश या थिंक करके लेके चल रहे हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्स एंड। और एक होता है एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट का मतलब कि रियल में अभी कितना किया गया, उसको बोलते हैं ना रियल में। रियल का मतलब क्या था बेटा, एक्चुअल में जो किया गया हो। एक्चुअल में मान लो अभी तक 100, 150, 400 जो वैक्सीन मार्केट में पीस मार्केट में बस अवेलेबल हो, उसकी बात करते हैं। ये बताता है एक्चुअल डाटा को बताता है, और ये किसको बताता है, एक्स एंड स्टैटिकल डाटा को बताता है। किसकी डाटा को बताता है, स्टैटिकल। आप लोग क्या करते हैं स्टैटिक्स में, केवल फॉरकास्टिंग करते हो ना, तो यहां पे भी प्लान करते हो, फॉरकास्टिंग करते हो, तो इसी को बात कहा गया एक्स एंड। और हमारा इकोनॉमिक चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स, इसमें हम लोग ज्यादातर डाटा को क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग बेस पे चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, थ्योरी भी बनाते हैं फॉरकास्टिंग बेस पे। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ ज्यादा चीजें नहीं होता है, कुछ चीजें इसी पे बेस्ड होते हैं, इसी चीज को आगे हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग को जो डिस्कस करना है बेटा, हम लोग का जो भी माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो किस पे बेस्ड है, एक्स एंड पे। मतलब इसमें जितने भी डाटा दिए गए होंगे वो प्लांट वाले होंगे, वो केवल क्या होगा, प्लांट। और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या, स्पेंड टू बीस, कि कितना खर्चा करने के लिए तुमने सोचा है, उसी को हम लोग बोलते हैं। या प्लानिंग टू या स्पेंड, इसको क्या बोलते, प्लानिंग टू स्पेंड बोलो या प्लान टू या स्पेंड टू बीस, इस एग्रीगेट डिमांड को बोल सकते हैं। एक्सपेंस बोल सकते हैं कि आप कितना सोचे हो कि इस ईयर में पर्टिकुलर इस प्राइस पे, इस पर्टिकुलर प्राइस में, इस पीरियड में कितने का आप एक्सपेंडिचर करोगे, कितने का आप एक्सपेंडिचर, कितने का सामान खरीद लोगे, ये प्राइस रहेगा। और इतने दिन के अंदर, पहले पीरियड ऑफ टाइम बोला गया है, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में पर्टिकुलर इनकम पे पूरे इंटायर कंट्री के लोग कितने गुड्स का क्या करेंगे और सर्विस का डिमांड करेंगे। डिमांड मतलब मांगेंगे। अब इसमें बात आता है 3 सेक्टर का मतलब आप लोग जानते ही हो, आपको मैंने बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। तीनों सेक्टर के द्वारा पूरे पर्टिकुलर प्राइस पे और इन अ पर्टिकुलर पीरियड में, पीरियड फिक्स होता है, उस पर्टिकुलर पीरियड में और पर्टिकुलर प्राइस पे एंटायर कितने गुड्स का और सर्विस का हम लोग डिमांड करेंगे, उसी के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। और उसी पे पैसा खर्च करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो हम लोग जितनी चीज, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, अब मैक्सिमम टाइम आता है डिफरेंसेस बिटवीन, आज से 2 ईयर पहले की बात है बेटा, उस ईयर में मीन्स बात किया जाए 2019 सीबीएसई बोर्ड में एक्स एंड और एक्स पोस्ट में डिफरेंस पूछा था। और ये पूरा बेटा आपका 4 मार्क्स में आया था। इसके बीच में डिफरेंस बताना है, और ये बच्चे काफी लोग बच्चे सुने ही नहीं थे। अब बात सुनो, बता दो बेटा। तो एक्सपेंडिचर की बात किया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर करता कौन है बेटा, सिंपल सी बात करते हैं, आप लोग जानते हो एक्सपेंडिचर करता कौन है, मीन्स खर्च कौन करता है। तो हमारे यहाँ पे 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला कौन होता है बेटा, हाउस होल्ड। दूसरा कौन होता है हमारा बेटा, आप लोग जानते हो, मेरा दूसरा कौन होता है बेटा, हाउस होल्ड के बाद हमारा आता है इन्वेस्टमेंट। कौन करता है, इंडस्ट्री। कौन करता है बेटा, इंडस्ट्री करती है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर।
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर हमारा क्या होता है, तीसरा पॉइंट हमारा आता है गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट हो सकता है। चौथा मेरा क्या होता है बेटा, फॉरेनर, फॉरेन सेक्टर। अगर इन्वेस्टमेंट इसको भी सेक्टर के नाम से जान सकते हो बेटा, अगर लिखना सबको सेक्टर। तो हाउस होल्ड का मतलब हम आप मिलके कितने गुड्स को क्या करते हैं बेटा, हम आप मिलके कितने गुड्स को खरीदते हैं। हम और आप की बात किया गया, मीन्स इसको अगर कहा जाए तो हमने आपको एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम में बताए थे कि हाउस होल्ड एक्सपेंस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, प्राइवेट, हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, कि जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर के होते हैं, इन्वेस्टमेंट सेक्टर को हम लोग किसके नाम जानते हैं, उसको प्राइवेट, यहां पे बोल सकते हो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स का जो एक्सपेंडिचर्स करते हैं। कंजम्पशन दूसरा बोल सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके नाम से जानते हैं वो होता है। तीसरा मेरा कौन होता है बेटा, कि हम लोग किसको नाम से जानते हैं, इसको गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप लोग वहां पढ़ के भी आ रहे हो। और फॉरेन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोग वो भी अभी पढ़ के आ रहे हो, सीधा सीधा सिंपल से बात में हम लोग इसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आप लोग पढ़े तो ये सारा चीजें पढ़ के आ रहे हो, यही होल्ड की बात किया गया, इनके द्वारा टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया गया। मीन्स की जो घर के लोग हैं उनके द्वारा कितने गुड्स के लिए डिमांड किया जाएगा, इंडस्ट्री कितने गुड्स की डिमांड करेगी, गवर्नमेंट कितने गुड्स का डिमांड करेगा, और फॉरेनर सेक्टर कितने गुड्स की डिमांड करेंगे। इसकी बात यहाँ कहा गया। तो अब इन सबों की अगर थोड़ी सी डेफिनेशन की बात किया जाए तो थोड़ा थोड़ा हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहां बोल सकते हैं मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड, देखो इस तरीके से ये सारे का मैंने डेफिनेशन लिखा। अब हाउस होल्ड सेक्टर मीन्स प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट कंजम्पशन मतलब कि जो हम लोग हैं, जितने लोग, इन लोगों के द्वारा जो गुड्स को अपने नीड्स, अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग जो गुड्स को परचेज करते हैं वो क्या हमारा होता है, फाइनल गुड्स होता है। वो ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल गुड्स होगा। उन गुड्स को की जितनी वैल्यू हमने सोचा होगा खर्चा, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस विच द हाउस होल्ड आर प्लानिंग टू स्पेंड या विश टू स्पेंड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम में, किसी पीरियड ऑफ टाइम में जितना पैसा खर्चा करने के लिए हाउस होल्ड ने सोचा होगा वह सारा पैसा जो कहलाएगा वो एक्सपेंडिचर। फिर वैसे कि हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स। आप जानते हो कि यहां पे जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको मैंने स्टार्ट में बताया था इन्वेस्टमेंट इज ए टू टाइप। एक क्या होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, हमारा कहलाता है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट होता है, और दूसरा क्या है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, हम लोग अपने पर्टिकुलर की चीज के लिए आते हैं, उसमें हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते, उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते। बट जो हम लोग ऐसी चीजें ले आते हैं जिसकी प्रोडक्टिविटी को हम लोग समाप्त करें, जैसे हम लोग कोई ले आए, बुक ले आए, कॉपी ले आए, मार्कर ले आए, इससे क्या है, इसकी प्रोडक्टिविटी को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। बट जो इंडस्ट्री ले जाती है, इंडस्ट्री क्या है, जिसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। अब जैसे इंक अलग था, पेन, ये प्लास्टिक अलग था, सबको मर्ज करके एक क्या बना दिया, मार्कर, इजी वे में लिखने के लिए। तो ये क्या, इसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दिया। वैसे ही मनी वैल्यू ऑफ द कैपिटल गुड्स एंड सर्विस विच द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू स्पेंड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम में। जितने भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पर आ जाएंगे जो प्राइवेट सेक्टर होंगे। उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होगा गवर्नमेंट सेक्टर का, मीन्स मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू द प्रोवाइड कंसेशनल रेट पे या फ्री रेट पे ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने लिए चीजें लेती है, या तो फ्री में आपको प्रोवाइड करेगी
पब्लिक में या तो क्या करेगी, उसको कंसेशनल रेट पे ही पब्लिक में प्रोवाइड करती है। उसी पर्पज से चीजों के लिए क्या करती है, वो गुड्स के लिए डिमांड करती है, गवर्नमेंट भी डिमांड करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, कुछ फॉरेन सेक्टर भी होते हैं। फॉरेन सेक्टर का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सब तो हमारे कंट्री की हो गई, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ROW। ROW का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर्स मीन चौथा सेक्टर होता है, वो क्या करता है, वो भी हमारे यहाँ के गुड्स के लिए कुछ डिमांड कर सकता है और हम वहां के गुड्स को कुछ डिमांड कर सकते हैं। तो उसके बीच का डिफरेंस क्या आता है, आप लोगों ने पढ़ा था, नेट एक्सपोर्ट। ये सेम का सेम आपका एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम का आ गया बेटा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेट एक्सपोर्ट में यही तो करते हैं। क्या होता है यहाँ पे x माइनस एम, एक्स का मतलब इंपोर्ट, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट आता है। इसका मतलब मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच द फॉरेनर्स आर प्लानिंग टू बाई या विश टू बाई ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। जो फॉरेनर चाहते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में चीजों हमारे गुड्स को परचेज करना, उसकी बात कहा गया। तो इन सब के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, एक छोटा छोटा वर्ड्स भी हम लोग कॉमन इनको दे सकते हैं इनका नाम से। अगर हम लोग बात करें हाउस होल्ड सेक्टर को, हम लोग किसके नाम से बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी कैपिटल से इंडिकेट कर दे, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं बेटा, एडी। एडी इक्वल क्या हो सकता है, सी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आप जानते हो इन्वेस्टमेंट को हम लोग ऑलवेज आई से। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा तो जी से। फॉरेन एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है बेटा, तो आप जानते हो नेट एक्सपोर्ट, एन और ई हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट के नाम से हम जान सकते हैं, ठीक है। एनई को या एनएक्स इसको बोलो, एनएक्स बोल दो बेटा, सबसे सिंपल सी बात है। क्योंकि एक्सपोर्ट को हम लोग एनएक्स लिखेंगे तो एक्सपोर्ट, क्योंकि इसका एक्स लिया है कॉमन, इंपोर्ट का एम कॉमन लिया गया था, एक्स माइनस एम होता है तो नेट एक्सपोर्ट आता है। तो इस तरीके से बेटा ये मेरा एक डेफिनेट, यहाँ पे एक मेरा फार्मूला बन गया। अब फार्मूला क्या बन गया, अब यहाँ पे बिठा दे रहा हूँ, हल्का दिखा रहा हूँ। फार्मूला मेरा क्या कैसे बना बेटा, कि इसमें फार्मूला में मेरा बना एडी बोलो या इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलो, इक्वल क्या होगा, कंजम्पशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स, फिर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या बोलता है, प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिर क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपेंडिचर होगा, फिर किसका होगा बेटा, नेट एक्सपोर्ट होगा। मीन्स फॉरेनर सेक्टरों में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, ये सारे गुड्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, पैसा खर्चा कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। तो यही सारे हमारे क्या हो सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड एंड इस यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर्स के डिमांड और एक्सपेंडिचर के यही क्या हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये कंपोनेंट्स को हम लोग स्टडी कर सकते हैं 2 इकोनॉमिक्स में। हम लोग अक्सर किसमें स्टडी करते हैं, 2 इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं। जस्ट लाइक अगर आप इसको इरेज कर दिया जाए, हम लोग थोड़ा सा तरीके से हम लोग अगर कहा जाए तो पूरे सेक्टर हमारे यहाँ कितने होते हैं, 4 सेक्टर होते हैं, हर जगह 4 सेक्टर होते हैं। अब देखो कि पहले सेक्टर कौन होंगे, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स, हाउस होल्ड और इन्वेस्टमेंट्स, मतलब एक तरीके से कहा जाए हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर। अब ये दोनों सेक्टर जो होंगे इनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा तो उस इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्लोज इकोनॉमी। अब क्लोज का मतलब क्या बेटा, आप जानते हो कि ये हमारी कंट्री है, इस कंट्री में हाउस होल्ड भी यही है और हमारा प्रोड्यूसर्स भी कंट्री के अंदर है। ये दोनों गुड्स को बना रहे हैं, आपस में एक दूसरे का डिमांड कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। ये दोनों यही कंट्री के अंदर ही रह के चीजों को मांगते हैं। अब उसके बाद तीसरा सेक्टर मेरा कौन आ जाता है बेटा, गवर्नमेंट। वो भी क्या है, हमारे कंट्री के अंदर का ही है। तो हम लोग इसको भी कह सकते हैं बेटा और इसको भी हम लोग कह सकते हैं। ये मेरा दोनों क्या होते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाता था। तो इसको हम लोग बोलते हैं, स्टार्ट का जो होगा बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कि 2 सेक्टर इकोनॉमी। ये क्या होता है, 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अगर कभी क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाए कि 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के एग्रीगेट डिमांड कितना है, तो आप क्या करोगे बेटा, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या हम लोग लेंगे बेटा, पहला कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पॉइंट हम लोग लेंगे कि इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। जो इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर का होगा उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड निकल के आ जाएगा। ये सारे कंपोनेंट्स होता है। अब देखो बहुत इजी वे में समझ में आ रहा होगा। अगर 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी मेरी क्लोज इकोनॉमी है। अब क्लोज इकोनॉमी क्यों हुई बेटा, क्योंकि इसमें बाहर के लोग अभी इन्वॉल्व नहीं, बाहर के लोग इन्वॉल्व नहीं है, मैं तो बाहर से गुड्स ले आया। तो इस कंडीशंस में
अभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा कि बाहर के लोग इन्वॉल्व नहीं, बाहर की गुड्स भी हमने नहीं लाया। तो इस कंडीशन में मेरा एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, फिर हाउस होल्ड, फिर इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद क्या हमारा आता है गवर्नमेंट, तीनों इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरा क्या निकल क्या था क्लोज इकोनॉमिक। मतलब ये कितने सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ भी क्लोज इकोनॉमिक्स है, बट ये कौन सा 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे, ये 3 सेक्टर। अब मेरा एक 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक होता है। 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक में कि हम लोग बात करेंगे पूरे को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। मीन्स की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे इसके अगल बगल जितने भी कंट्री हैं, सब कंट्रियों से जब ये क्या करने लगता है, अपने यहाँ की बनी गुड्स को फॉरेन भेजेगा, फॉरेन की बनी हुई गुड्स को इंडिया में भेजेगा। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं। अब डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, और हमारे यहाँ पे क्या किया जाए कि डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड और नेशनल लेवल का एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो क्या होगा। मतलब एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड में हम लोग क्या करते हैं, बाहर से चीजें जब ले आते हैं तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, हमारे कंट्री में जो बाहर से आएगा उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, इम्पोर्ट। हमारे कंट्री से बाहर जाएगा तो हम लोग उसको किसके नाम जानते हैं, एक्सपोर्ट। अगर आप लोग इस सेक्टर में प्लस क्या कर दो, एग्रीगेट डिमांड इक्वल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट में क्या प्लस कर दो बेटा, केवल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्लस कर दोगे तो आपका जो आएगा बेटा वो डोमेस्टिक, वो क्या आएगा, डोमेस्टिक डिमांड आएगा। क्या आएगा, डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है, लेकिन जब हमारा एग्रीगेट डिमांड ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक आएगा, फिर नेशनल लेवल की बात करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस हम लोग क्या करेंगे, ये गवर्नमेंट, फिर प्लस न माइनस यहाँ करके यहाँ क्या करोगे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को हम लोग टैक्स, इम्पोर्ट को जितना हमने कुछ मंगाया उसको माइनस करें, जितना हमने भेजा उसको क्या करते हैं प्लस कर देंगे। तो इससे हमको हमारा क्या मिल के आएगा कि जो ये आएगा वो मेरा एग्रीगेट डिमांड जो आएगा ये मेरा कितने कल आएगा, पूरा 4th सेक्टर, कितने 4 सेक्टर ऑफ एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की कहा जाए। मीन्स कि हमारे इंडियन के द्वारा अपने कंट्री में कितने गुड्स का डिमांड किया गया, चाहे वो डोमेस्टिक गुड्स हो या फॉरेन गुड्स हो, उसका टोटल कितने गुड्स का मांगने का एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमने प्लान बनाया, हमने कितना सोचा है, उसकी बात किया गया। चारों सेक्टर की बात किया गया। चारों सेक्टर का मतलब आपने समझा। और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, ये 4th सेक्टर में हमारा कौन आ जाता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरे अपने कंट्री छोड़ के पूरे वर्ल्ड के जितने लोग हैं सारे लोगों से जो भी हमने गुड्स भेजा होगा, वहां जो गुड्स आया होगा उसको माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा। इसी जगह हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट एक्सपोर्ट के नाम से एनएक्स भी लिख सकते हैं। बात समझ में। तो ऐसे ये हमारे थे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड से ये मेरे कंपोनेंट्स थे। क्लियर। अब एग्रीगेट डिमांड के बाद अगली टॉपिक हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट। फिर उसके बाद हम लोग इसके शेड्यूल देखेंगे, इसके कर्व देखेंगे, फिर आगे चल के हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। ये आज कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ऐसे कंटिन्यूअस हम लोग एक कंसेप्ट डेली करते रहेंगे। ठीक बेटा आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, अदरवाइज चलते हैं। बाय बाय।